3 जून का आपका जो संज्ञान और अधिगम बाल विकास का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है, द्वितीय वर्ष MPDLED वाले जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे उन सभी के लिए ये पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपसे मेरा ये कहना है कि जो ये सेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेट 3rd नंबर से सेट बता रहा हूँ, तो आपको इस सेट पेपर को पूरा देखना है और समझना है कि आपका किस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आपको आंसर लिख कर आने हैं। जितने भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा इसी चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, किस प्रकार आपको लिख कर आना है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देखें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें आपको याद करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, तो वो किसकी में है? निरीक्षण की में है, तुलना की में है और विश्लेषण की में भी है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और हम मेहनत लगातार इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपकी परीक्षा में कुछ हेल्प हो सके। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है? तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 4 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन रहेगा अनुकरण सिद्धांत दिया था, तो अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो बंदुरा ने अनुकरण सिद्धांत दिया था। यहाँ पर आप बंदुरा लिखेंगे। कैरोन गिलिगन का जन्म हुआ था, तो कैरोल गिलिगन का जो जन्म होता है वो न्यूयॉर्क में इनका जन्म होता है, तो न्यूयॉर्क आप लिखेंगे। अधिगम का मुख्य नियम है, तो अधिगम का मुख्य नियम होता है तत्परता का नियम, तो यहाँ पर आपको लिख कर आना है तत्परता का नियम। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी विषय के पेपर जो कि मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस पूरे पेपर को देखेंगे। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक ने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेरोम एस ब्रूनर। दूसरा रहेगा पियाजे ने अनुकूल की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 में बांटा है, तो 2 उप क्रियाओं में बांटा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बा का आंसर है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बा से मिलाना है। अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और थिएटर है, तो 3rd में आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये सा का आंसर लिखना है। नैतिक विकास को विकास भी कहते हैं, तो नैतिक विकास को चारित्रिक विकास भी कहा गया है। वहीं लेखन से संबंधित अधिगम कठिनाई है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर हमें देना रहेगा, जिसमें क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनके आंसर भी बताऊँगा। प्रतीक एवं संकेत से आप क्या समझते हैं? संज्ञान क्या है? बहु सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? स्वाभिमान का अर्थ वैयक्तिक भिन्नता से किसे कहते हैं? तो इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिएगा क्वेश्चन हमारा था कि प्रतीक एवं संकेत से आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या लिखना है? प्रतीक और संकेत वे माध्यम हैं जो किसी वस्तु, विचार या संबंध को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये आप यहाँ पर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का वह समूह है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि सोचना, समझना और याद रखना। ये लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि बहु सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसमें क्या लिखना है? बहु सिद्धांत का नामकरण प्रसिद्ध भाषाविद मैक्स मूलर द्वारा ये किया गया था, ये आप लिखेंगे। स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है? स्वाभिमान का अर्थ है स्वयं के प्रति सम्मान की भावना और अपने मूल्यों व गरिमा के प्रति जागरूक होना, ये स्वाभिमान का अर्थ होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन था कि वैयक्तिक भिन्नता किसे कहते हैं? लिखना है प्रत्येक व्यक्ति के रंग, रूप, स्वभाव, बुद्धि और कार्य क्षमता में पाई जाने वाली भिन्नता को ही वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बहिष्करण के प्रभाव
अल्पकालिक स्मृति, खो खो खेल के 4 नियम। तो ये सारे के सारे नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा माय डियर, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बहिष्करण के प्रभाव लिखिए। तो बहिष्करण के प्रभाव आपको लिखना है आर्थिक प्रभाव, जैसे कि विदेशी वस्तुओं विशेषकर ब्रिटिश कपड़ों की मांग में भारी गिरावट आई, जिससे भारतीय उद्योगों और बुनकरों को प्रोत्साहन मिला। एक तो ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको इतना। और अगला लिखना है राजनीतिक जागरूकता, इसने आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा और एकता की भावना पैदा की। स्वदेशी को बढ़ावा, खादी और स्थानीय उत्पादों में वृद्धि हुई। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या था, देखिएगा 5वां क्वेश्चन आपका था, ध्यान से समझिएगा कि अल्पकालिक स्मृति क्या है। तो इसमें क्या लिखना है, अल्पकालिक स्मृति वह प्रणाली है जो थोड़े समय के लिए लगभग 15 से 30 सेकंड सीमित मात्रा में जानकारी के सक्रिय रूप में रखती है। इसे कार्यकारी स्मृति भी कहा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। 6वां क्वेश्चन था कि खो खो के नियम लिखना है। तो बैठने की व्यवस्था, जैसे कि 8 खिलाड़ियों के बीच की लेन में एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठते हैं, जबकि 9वां खिलाड़ी सक्रिय चेंजर पीछा करता है। ठीक है, एक ये नियम लिखना है। खो खो का दूसरा नियम लिखना है खो देना। पीछा करने वाला खिलाड़ी केवल पीछे से ही अपने साथी खिलाड़ी को छूकर खो शब्द बोलकर अपनी बारी बदल सकता है। दिशा का नियम, एक बार दिशा चुनने के बाद सक्रिय चेंजर केवल उसी दिशा में दौड़ सकता है, वह बीच की रेखा को पार नहीं कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। 4था नियम देख लीजिएगा, आउट होना, यदि कोई रक्षक चेंजर द्वारा छू लिया जाता है या सीमा से बाहर चला जाता है तो उसे आउट माना जाता है। ये आपको नियम यहाँ से लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर मैं इसका पूरा का पूरा बनाऊँगा वीडियो लंबा चलेगा, इससे अच्छा है आप स्क्रीनशॉट लेते चले। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप एआई के माध्यम से भी आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। और आजकल एआई का ज़माना है, वैसे आप जानते हैं एआई बिल्कुल सटीक आंसर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन क्वेश्चन के ना। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये तीसरा सेट पेपर मैंने बता दिया है। ओनली 2 सेट पेपर और बचे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी के जो सेट पेपर बच रहे हैं उन्हें भी पढ़ कर जाएँ, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। और मेरा तो यही मानना है कि देखिएगा, क्वेश्चन जो आते हैं वो रिपीट होकर आते हैं और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आप उन्हें पढ़ें। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।